बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप हज़ा के सामने कुरान पाक की एक छोटी सी आयत का छोटा सा एक टुकड़ा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसकी कुछ बातें लेकर आपके सामने आया हूँ। हमारे लिए ये हुक्म है, जैसा कि हम दुआओं के अंदर, मसनून दुआओं के अंदर भी पढ़ते रहते हैं कि जब कोई मुसीबत आ जाए तो मुसीबत को सुनकर इन्ना लिल्लाह पढ़नी चाहिए। और हम लोगों का यह मामूल भी है कि अगर हम किसी की फौतगी की खबर सुनते हैं तो फ़ौरन हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये सिर्फ फौतगी के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर किसी किस्म की छोटी या कोई बड़ी मुसीबत हम पर आ जाए तो उस मुसीबत के आते ही हमें यह दुआ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़नी चाहिए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है, फरमान है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी के जूते का तस्मा भी टूट जाए, तस्मा ये एक बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी मामूली सी मुसीबत है जिसको मुसीबत भी बाज़ औक़ात नहीं समझते, तो हुज़ूर का फरमान है कि अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए तो इस पर भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। तो इस पर भी अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाएंगे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हैं। ये इरशाद फरमाती हैं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मैंने सुनी हुई थी कि जब भी कोई मुसीबत आए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़नी चाहिए, और इस पर अल्लाह तबारक व तआला उस मुसीबत का पर जो बेहतरीन बदला भी, अजर इनाम भी अता फरमाते हैं, और उसका बेहतरीन नेमल बदल भी, यानी वो मुसीबत जो हम पर आई है, जो हमारा नुकसान हुआ है, उस नुकसान से बेहतर अल्लाह पाक हमें अता फरमा देते हैं। तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। जब मेरे शोहर का इंतकाल हुआ तो मेरे ज़हन के अंदर आया, अबू सलमा उनका नाम था, उनका जब इंतकाल हो गया तो मेरे ज़हन का, मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो पढ़ लिया, लेकिन मुझे मेरे ज़हन के अंदर ये बात थी कि इनसे बेहतर मुझे कौन मिलेगा। ये इतने अच्छे शोहर थे, इतने अच्छे इंसान थे, इनसे बेहतर तो मुझे मिल ही नहीं सकता। लेकिन वह खुद आगे चलकर फरमाती हैं कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा नेमल बदल अता फरमाया कि जो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि बाद में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ इनका निकाह हुआ। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उस शोहर से बेहतर शोहर इनको अता फरमाए। हज़रत इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर सहाबी हैं। ये फरमाते हैं कि जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये जो दुआ है मुसीबत के वक़्त पढ़ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ अता फरमाई गई है, और किसी उम्मत को ये दुआ नहीं मिली। पहली उम्मतों को ये उनका ये तरीका नहीं था कि उन पर कोई मुसीबत आ जाए तो उनको ये दुआ मिलती कि तुम ये पढ़ लिया करो। ये सिर्फ मुझे और आपको, यानी इस उम्मत को अल्लाह पाक ने अता फरमाई है। हज़रत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर ये दुआ पहले उम्मतों में से किसी को मिली होती तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये दुआ लाजमी मिलती कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम के सदमे के अंदर वो ये दुआ पढ़ा करते हैं, लेकिन उनको ये दुआ नहीं मिली थी। कुरान के अंदर जो अल्फाज आते हैं वो ये कहते थे कि या असफ़ा अला यूसुफ, है अफसोस यूसुफ पर, ये कहा करते थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। अगर उनको ये दुआ मिली होती तो इन्ना लिल्लाह वो पढ़ते। तो बहरहाल मेरे भाइयों और दोस्तों, ये छोटी सी बात है मैंने आपके सामने रखी है कि हमें दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारते हुए किसी किस्म का कोई मसला, कोई मुसीबत, कोई परेशानी पेश आ जाए तो हमें इन्ना लिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए, और इस नीयत और इस जज्बे के साथ पढ़नी चाहिए कि जो ये मुसीबत हम पर आई है, अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ के पढ़ने की वजह से इसका बेहतरीन नेमल बदल हमें अता फरमाएंगे, इस पर अच्छा अजर अता फरमाएंगे। और ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम का एक मसनून अमल है, यानी सुन्नत है, तो ये अगर हम करेंगे तो हमें सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर मुसलमान को इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।